तो आपका बच्चा 10th क्लास में है, अभी वो बोर्ड का एग्जाम देने वाला है एंड आप ये सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हैं कि बच्चे ने 11th क्लास में क्या लेना है, उसको क्या लेना चाहिए एंड क्या वो साइंस स्ट्रीम ले सकता है। मे बी आपका बचपन का सपना हो कि बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, बट आपको और कोई गाइडेंस नहीं है। तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो आज बहुत जरूरी है, इस वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखना। तो 10th तक जो पढ़ाई होती है वो लगभग हर एक बच्चे की कॉमन होती है। बच्चा कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी कुछ कर रहा होता है, लेकिन 11th में जैसे ही बच्चा आता है उसकी जो स्ट्रीम्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं एंड उसी हिसाब से उसके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। वो कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है वो अलग हो जाते हैं एंड वो किस कॉलेज में किस डिग्री में एडमिशन ले सकता है वो सब अलग हो जाता है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। ये अगली 60-70 साल की जो भी लाइफ होने वाली है बच्चे की, उसका जो करियर होगा उसको डिसाइड करता है। तो इस डिसीजन को लेने में बहुत बार पेरेंट्स, बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि अगर आपका बच्चा भी 10th क्लास में है एंड आप उसको साइंस दिलवाना चाह रहे हैं या बच्चा खुद साइंस लेना चाह रहा है, तो क्या क्या चीजें वो उसको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट उसको लेने पड़ेंगे, कौन कौन से एग्जाम वो दे सकता है एंड कौन से कोर्सेज में वो एडमिशन ले सकता है एंड उसकी फ्यूचर लाइफ क्या हो सकती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना यार। तो अगर हम साइंस की बात करें, साइंस 11th में लिए जाने वाली एक स्ट्रीम है। बाकी स्ट्रीम्स कॉमर्स एंड आर्ट्स होती हैं, उसी तरीके से साइंस भी एक स्ट्रीम है। अब साइंस में अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो कुछ सब्जेक्ट्स उसके लिए कंपलसरी हैं, जो कि हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। इसके अलावा वो मैथ या बायो में से कोई एक या फिर दोनों भी ले सकता है एंड जो 5वां सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिसमें से वो कुछ भी चूज कर सकता है, फाइन आर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है, उसका थोड़ा मन जो है वो क्रिएटिव चीजों में ज्यादा है, उसको चीजें काम कैसे करती हैं, कुछ बनाने में, तोड़ने में इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, तो यूजुअली बेटर होता है कि बच्चा इंजीनियरिंग साइड जाए। या फिर अगर उसको बायोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है, उसको ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्ट है या बायोलॉजी एज अ होल में इंटरेस्ट है, तो उसको मेडिकल लेना चाहिए। बट एक बहुत ही रफ सा आइडिया होता है एंड कई बार क्या होता है कि मेरे बच्चे का मन कुछ हो रहा है, लेकिन एज अ पेरेंट हमें पता होता है कि बच्चे का मेंटल लेवल किस लेवल का है, कि वो कोई चीज कर पाएगा या नहीं। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं नॉन मेडिकल की। नॉन मेडिकल जिसको हम इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, अगर बच्चा इंजीनियरिंग लेना चाह रहा है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ लेना कंपलसरी है। इस केस में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप बच्चे को बायोलॉजी भी दिलवाएं, नहीं, आप सिर्फ मैथ पे फोकस करवाइए। बच्चे सिर्फ मैथ करे, बायोलॉजी को बिल्कुल ही छोड़ दे। नॉन मेडिकल में जो मैक्सिमम बच्चे जाते हैं इंजीनियरिंग की तरफ, उनके लिए जो एग्जाम है वो है जेई। अब जेई के भी 2 पार्ट्स हैं, जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड। जेई मींस जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जितनी भी आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं या और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें एंट्रेंस के लिए बच्चे को जेई एग्जाम देना पड़ता है। अब जेई मेंस जो है वो थोड़ा सा ठीक लेवल का होता है, वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड होता है एंड उसके बेस पे बच्चा नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। लेकिन अगर बच्चे को आईआईटी में जाना है तो उसको जेई एडवांस्ड, जो नाम से पता चल रहा है आपको, काफी एडवांस्ड लेवल टेस्ट होता है, वो क्लियर करना होता है और उसका सिलेक्शन रेशियो काफी कम है। तो बच्चा अगर उसको क्लियर करता है तब जाके वो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या किसी और आईआईटी में एडमिशन ले सकता है। अब इसके लिए यूजुअली कोचिंग काफी जरूरी होती है। स्कूल की जो हमारी एजुकेशन है 11th एंड 12th की, वो जेई लेवल की जो तैयारी है वो सैडली नहीं करवा पाती है। तो बच्चा यूजुअली कोचिंग में जाता है एंड कोचिंग में उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ पढ़ाया जाता है, उसको क्वेश्चन सोल्व करने सिखाए जाते हैं एंड फिर उन क्वेश्चंस को सोल्व करके, प्रैक्टिस करके, टेस्ट देके वो जेई अटेम्प्ट करता है। ऐसा नहीं है कि नॉन मेडिकल के बच्चे के पास सिर्फ जेई ऑप्शन है, नहीं। बच्चा अगर चाहे तो वो हार्डकोर मैथमेटिक्स में भी जा सकता है, मैथमेटिक्स में यूजी कर सकता है। अगर बच्चा चाहे तो वो क्लैट या कॉमर्स के बाकी एग्जामिनेशंस भी दे सकता है, वो कॉमर्स की डिग्रीज भी कर सकता है। यस, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों में कि नॉन मेडिकल के बच्चे कॉमर्स कोर्सेज नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉन मेडिकल के बच्चे चाहें तो वो कॉमर्स के कोर्सेज भी कर सकते हैं एग्जाम क्लियर करने के बाद। इसके अलावा बहुत सारे और कोर्सेज हैं, फैशन डिजाइनिंग है, आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइनिंग है। ये सारे कोर्सेज का भी जो स्कोप है बच्चे का नॉन मेडिकल के बाद खुला रहता है। बट यस, जो सबसे पॉपुलर डिग्री है वो है बीटेक एंड बीटेक फ्रॉम आईआईटी इज द टॉप मोस्ट एंड उसके लिए बच्चे को जेई मेंस एंड जेई एडवांस फिर क्लियर करना होता है। अब अगर आप ये सोचना चाह रहे हैं कि क्या आपका बच्चा इस चीज को कर पाएगा, तो क्या कुछ क्राइटेरिया है जो आपको देखने चाहिए बच्चे को नॉन मेडिकल में डालने से पहले। सबसे पहली चीज, बच्चे का साइंस में कितना इंटरेस्ट है, स्पेशली फिजिक्स और मैथ में कितना इंटरेस्ट है।
अगर बच्चा फिजिक्स में इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है, बच्चे को फिजिक्स पसंद है, चीजें कैसे काम करती हैं, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानने में मजा आता है, तो इसका मतलब है कि बच्चा साइंस ओरिएंटेड दिमाग का है। और अगर उसकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं, मैथमेटिक्स के जो उसने 10th तक के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली ग्रेस्प कर लिए थे, मैथमेटिक्स उसको अच्छी लगती है, डरता नहीं है वो उससे, तो ही बच्चा साइंस की तरफ जाए, तो ही बच्चा नॉन मेडिकल की तरफ ले। क्योंकि नॉन मेडिकल में जो फिजिक्स भी आती है और मैथ भी आती है वो काफी अच्छे लेवल की आती है, स्पेशली जेईई एडवांस्ड में। तो अगर बच्चे का बेसिक मेंटल लेवल अच्छा है, बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है 10th तक, या अगर स्कोर कर भी नहीं रहा है बट आपको इतना पता है कि आपका बच्चा जो है वो मेंटली एक ठीक ठाक लेवल पे है, मैं ये नहीं करूं कि बच्चा बहुत जीनियस है तभी नॉन मेडिकल लेना चाहिए, नहीं, बट एक ठीक ठाक लेवल पे बच्चा है, बच्चे ने कोई एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है 10th तक, जैसे कि कोई ओलंपियाड वगैरह ने, उसमें अच्छा स्कोर किया है, तो यूजुअली एक अच्छा साइन होता है कि बच्चा नॉन मेडिकल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप आफ्टर डिस्कसिंग विद योर चाइल्ड आप उसको नॉन मेडिकल दिलवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल की। मेडिकल थोड़ा सा अलग है नॉन मेडिकल से, क्यों? क्योंकि मेडिकल में जो मेन सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को बच्चे को करना है, लेकिन बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है। एंड अगर बच्चा बायोलॉजी ले रहा है तो यहां पे मैं रिकमेंड करूंगा कि बच्चे को आप मैथ ना दिलवाएं, उसको सिर्फ और सिर्फ बायो लेने दें। अब मेडिकल के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी अगर हम बात कर लें, वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट एग्जाम के बाद बच्चे को जितने मेडिकल कोर्सेज हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, या आयुर्वेदिक या यूनानी डिग्री हो, बीएचएमएस या बीयूएमएस या बीएएमएस, एंड इसके अलावा जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है उसमें जो नर्सिंग कोर्सेज हैं उसमें भी एडमिशन अब बच्चे को नीट के बाद मिलता है। इसके अलावा बच्चा चाहे तो बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी या और भी कोर्सेज कर सकता है। तो कोर्सेज नॉन मेडिकल के जैसे ही मेडिकल में भी काफी सारे ऑप्शन हैं बच्चे के पास। अगर बच्चा मेडिकल लेना चाह रहा है इस रीजन की वजह से कि उसको फिजिक्स पसंद नहीं है या उसको मैथ पसंद नहीं है, तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर बच्चे को फिजिक्स नहीं आती तो वो मेडिकल ले ले, नहीं। नीट में भी फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। नीट में जब तक बच्चा फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं करेगा तब तक उसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो अगर बच्चे का बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्ट है, उसको तब मेडिकल लेना चाहिए, ना कि मैथ या फिजिक्स से डर के, क्योंकि दोनों ही चीजें इन फॉर्म ऑफ फिजिक्स आने वाली है मेडिकल में। हाँ, फिजिक्स का जो लेवल है वो नॉन मेडिकल आईआईटी एडवांस के लिए काफी ऊपर होता है, मेडिकल के लिए वो ठीक ठाक है, बट स्टिल अगर बच्चा फिजिक्स अच्छे से नहीं कर पाएगा या उससे डरेगा तो उसका सिलेक्शन सैडली नहीं हो पाएगा। मेडिकल के में भी, नीट में भी आपको जेई की तरह बच्चे को यूजुअली कोचिंग दिलवानी पड़ती है। स्कूल लेवल उतना नहीं हो पाता है कि बच्चा नीट क्लियर कर पाए। तो नीट का जो एग्जाम है वो भी जेई की तरह 3 घंटे का होता है। अब वो 3 घंटे से 3 घंटे 20 मिनट का कर दिया गया है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 180। तो इस एग्जाम में भी बायोलॉजी का मेन पोर्शन है 360 मार्क्स, एंड उसके अलावा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है 180 एंड 180 मार्क्स ईच के। एंड इसकी जो कट ऑफ है वो रिसेंट ईयर्स में 600 अबव जा रही है। तो बच्चा अगर 720 में से 600 प्लस मार्क्स ला रहा है तब जाके उसको एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। तो अगर अब आपको कुछ पॉइंटर्स चाहिए कि आपको बच्चा मेडिकल के लायक है या नहीं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, नॉन मेडिकल में मैंने बोला कि अगर बच्चे का क्रिएटिव माइंड है, वो रीजनिंग देखना चाह रहा है, तो नॉन मेडिकल दिलवाओ। मेडिकल में आप देखो बच्चा सिटिंग कर पा रहा है या नहीं। मेडिकल की जो पढ़ाई है वो सिटिंग मांगती है। मैं सिर्फ 11th-12th की बात नहीं कर रहा हूं, इसके बाद ही बच्चा चाहे एमबीबीएस लेगा चाहे बीडीएस लेगा, बच्चे को काफी लंबी देर तक बैठ के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा होता है। तो अगर आपका बच्चा एक जगह टिक के बैठ के पढ़ सकता है, वो बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड नहीं है, तो मेडिकल में वो इजीली स्कोर कर पाएगा, मेडिकल में वो अच्छे से कर पाएगा। इसके अलावा अगर बच्चे का जो दिमाग है वो आपकी बेसिक फंक्शनिंग जानने का है, कि वो ह्यूमन बॉडी जानना चाह रहा है कि आपकी ह्यूमन बॉडी कैसे काम कर रही है, एक बहुत अच्छा साइन है कि बच्चा मेडिकल में यूजुअली अच्छा परफॉर्म कर लेगा। तो अगर इनमें से कुछ साइंस है तो आपका बच्चा मेडिकल इजीली ले सकता है। एंड ऐसे ही मैंने नॉन मेडिकल साइंस आपको पहले बता दिए। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि बच्चे को नॉन मेडिकल लेना चाहिए या मेडिकल लेना चाहिए। एक वीडियो में लेके आने वाला हूं जिसमें मैं कॉमर्स एंड आर्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। प्लीज वीडियो शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो आपकी फैमिली में होंगे जिनके बच्चे 9th-10th में अभी हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें क्या लेना है 11th या 12th में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, लीव अ कमेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।